वी न्यूज़ के लिए मैं हूं जाकिर बल्तिस्तानी। इस वक्त मैं पाकिस्तान के उस गांव में मौजूद हूं जिसके हर घर में कोहे पैमा और पोटर्स मौजूद है। जी हां, मैं सतपारा गांव बल्तिस्तान की बात कर रहा हूं। सतपारा गांव बल्तिस्तान जिसने पाकिस्तान को हसन सतपारा, सादिक सतपारा, मोहम्मद अली सतपारा, अली रज़ा सतपारा जैसे कई नामवर दीगर कोहे पैमा दिए हैं। अफसोस की बात यह है ये सारे कौमी हीरोज़ दौरान कोहे पैमाई बर्फीले पहाड़ों के नीचे आकर लुक़्मा-ए अजल बन गए हैं। आए रोज़ ये गांव जवान कोहे पैमाओं के लाशें उठाते हैं, फिर भी इस गांव के बासी ये जानलेवा पहाड़ों पर जाने के रविश तर्क नहीं करते। ऐसा क्यों? क्या ये कोहे पैमाई का जुनून है या फिर मौत इन्हें पहाड़ों पर खींच ले जाते, या फिर अपने बच्चों का पेट पालने के लिए अपनी जान खतरे में डाल लेते हैं? आए इन्हीं सवालों के जवाबात यहाँ के बासियों और मरहूम कोहे पैमाओं के लवाहिकीन से जानने की कोशिश करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद हुसैन है। मैं सतपारा बड़ा गांव से रहने वाला हूं और ये मुराद जो परसों ही हमसे जुदा हुआ तो बड़ा अफसोस के साथ, बड़ा बहादुर और दुनिया में छाया हुआ, कम अरसे में उसने अपना नाम कमाया था। आज हमारा बीच में मौजूद नहीं है तो हमें बड़ा अफसोस, दुख से बहरहाल हम इसको याद कर रहे हैं। इस इलाके के लिए, इस मुल्क के लिए बहुत कुछ कुर्बानी दे चुके हैं। कितना दफ़ा उसने रेस्क्यू किया और कितना लोगों का जिंदा भी जान बच गया। जो डेड बॉडियाँ वो फंसी हुई थी, इसने 2 दफ़ा वो डेड बॉडियाँ उतार दिया। नाम साजिद अली सतपारा है और आई एम द प्राउड सन ऑफ अली सतपारा और मेरा ताल्लुक सतपारा विलेज से है। आई एम यंग प्रोफेशनल माउंटेनर। मैंने दुनिया की जो 14 8,000 हाई माउंटेन है उसमें से मैंने 8 जो बड़े पहाड़ है, K2, एवरेस्ट, ब्रॉड पीक, गशबुडुम 1, 2, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, मनासलू, इनको विदाउट ऑक्सीजन क्लाइम किया है। अली सतपारा इस एक अकम्पलिश माउंटेनर पाकिस्तानी हिस्ट्री में उस तरह का कोई क्लाइंबर नहीं आया था, तो आई एम हिज सन। और स्पेशली एक जिम्मेदारी है क्योंकि अली सतपारा के बेटे होने की हैसियत से काफ़ी वालिद के दोस्त और काफ़ी लोगों की एक्सपेक्टेशन है कि उसकी लेगेसी को एक अच्छे तरीके से उसका बेटा आगे लेके चले। और अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि पर्सनली वालिद के साथ मैंने कोई 3-4 एक्सपीडिशन किए थे। K2 विंटर में भी जब यह हादसा हुआ मैं उसके साथ था, वालिद के साथ। अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंट हुआ तो उसके बाद क्योंकि 5-6 महीना क्योंकि वो वालिद को डिसअपीयर हुई हादसे की वजह से, तो मैं काफ़ी ट्रोमा से गुजरा कोई अर्सा। फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसकी लेगेसी को आगे फॉरवर्ड करते हुए, उसकी जो फुटप्रिंट्स को फॉलो करते हुए मैंने काफ़ी हाई अचीवमेंट्स की। स्पेशली मैं फर्स्ट पाकिस्तानी हूँ एवरेस्ट विदाउट ऑक्सीजन करने वाला, और मनासलू, नंगा पर्वत और काफ़ी जो माउंटेन्स K2 विदाउट ऑक्सीजन किए। तो एक मेरा ड्रीम है, वालिद का एक ड्रीम था। मैं पर्सनली जितने उस माउंटेन पे फोकस करता हूँ जिस पे वालिद ने अनक्लाइम नहीं किया हो 8,000 पे, तो मैं और वालिद का इंशाल्लाह एक ड्रीम है। और वालिद का भी ड्रीम था कि 14 जो 8,000 उनको विदाउट ऑक्सीजन क्लाइम करें। मालमौशी के साथ रहता था, 1 महीना के लिए छुट्टी होता था। उस वक़्त हम अंग्रेज़ों के साथ जाकर 1-2 फेरा करके फिर वापस आके मैं मालमौशी के साथ देश ही जाता था। ख़तरनाक तो है जी, ग्लेशियर में चलना, बैठना, उठना, बर्फ़ में चलना, और उधर कारवेश भी होता है या पानी भी ज़्यादा होता है। हमारा ख़तरा तो है, लेकिन क्या करेंगे, मजबूरी के साथ तो मजदूरी करना पड़ता है, बाल बच्चे को पालना पड़ता है। एक दफ़ा हम जाते हुए इधर अपाली गोंद से थोड़ा नीचे एक जंबा था, उससे हमारा एक साथी गिर गया, पानी में गया, वो उसका लाश तक भी नहीं मिला। हमने इतना कोशिश किया, हम सब मिल के तकरीबन 10 तक आया, बल्कि मौला तक आया, उसका लाश नहीं मिला। इसी गाँव का, उसका नाम हुसैन था। मेरा नाम आबिद सतपारा है और मैं नेशनल हीरो हसन सतपारा का बेटा हूं। और सतपारा गांव का मैं आपको बात करूं, सतपारा गांव में बहुत सारे ऐसे लेजेंड हैं जो गुमनाम लेजेंड भी यहाँ पे हैं, और कुछ हीरोज़ को डिक्लेयर किया जब मरने के बाद। जब वालिद साहब हयात था तब हमारी ज़िंदगी एक आसान तरीके की ज़िंदगी गुजार रहे थे। जब से वालिद साहब हमें छोड़ के गए तब से हमें घर चलाना और बहुत सारी परेशानियां हमारे ऊपर लागू हैं।
हमने एक टूर ऑपरेटर कंपनी खोली और वालिद साहब का जो मिशन था, इस मिशन को बरकरार रखने के लिए, उसके अलावा वालिद साहब की ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान के अंदर एक रेस्क्यू टीम बन जाएं और जो फॉरनर्स आते हैं उनको रेस्क्यू करें। उनके साथ बहुत सारे एक्सीडेंट होता है, तो उनकी एक रेस्क्यू टीम के लिए वालिद साहब की ख्वाहिश थी, एक स्कूल और रेस्क्यू टीम के लिए। तो अल्लाह के फजल व करम से वालिद साहब की जो अधूरा मिशन था वो मैंने पूरा किया। एक रेस्क्यू टीम भी हमने बनाया और माशाल्लाह से सतपारा माउंटेनियरिंग स्कूल जो क्लब के नाम से हम चला रहे हैं, इसमें भी वालिद साहब की ख्वाहिश थी, इसमें भी हमने इनपुट डाला। तो अल्लाह के फजल व करम से वालिद साहब की दोनों ख्वाहिश को हमने पूरा किया। सतपारा में एक पैदाइशी, मैं दावे से कहूँगा कि एक जेनेटिकली, क्योंकि जब से पैदा होते हैं उनके पेरेंट्स जो है क्लाइंबिंग से वाबस्ता है, और सबसे मेन चीज़ इनका जो पेशा है, इनकी जो रिज़्क़ का ज़रिया है क्लाइंबिंग है। वो कहते हैं ब्रेड एंड बटर के हवाले से ये चले जाते हैं। और दूसरी सबसे अहम चीज़ ये भी एक बहुत बड़ा खेल है, एक नेचर जिसके लिए जो है फ़िज़िकली फ़िट होना और उसके साथ साथ मेंटली फ़िट होना लाजमी है। और इसमें जो है वही लोग आगे आ सकते हैं जो हिम्मत ताकत रखते हैं। इसमें अब भी जो है ना, हमारे जो क्लाइंबर्स हैं उनको वो अपॉर्चुनिटीज़, वो ट्रेनिंग्स मुहैया नहीं है, दस्तयाब नहीं है। जिस तरह भी आप सतपारा का मिसाल ले लें, पाकिस्तान में एक सिंगल जो है क्लाइंबिंग स्कूल नहीं है। अगर कोई बुनियादी सहूलत है तो जो है रट्टू में आर्मी की तरफ से एक स्कूल था, तो उसी की देखा देखी जो है आज जिस जगह पर हम बैठे हैं, हमने अपनी मदद आपके तहत और पाक आर्मी से रिक्वेस्ट करके इस क्लब का हमने बुनियाद रखा है। हमारे क्लब के लिए अभी तक जिसने सपोर्ट किया है, मैं बबंग दहल कहूँगा, पाक आर्मी का सपोर्ट है। और हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से यही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हमारे हीरोज़ की कदर करें, इनको सपोर्ट करें। हमारे जो क्लाइंबर्स हैं वो बहुत ही बेचारे गरीब हैं, इनका पेशा सिर्फ क्लाइंबिंग है। इनका अभी तक जो है ना, मैं दावे से कहूँगा, जब भी कोई हादसा या सानहा पेश आता है तो हमारी कम्युनिटी, मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ, कांटेक्ट करती है कि इनकी मदद करें। क्योंकि हमारे लोग ज़िंदगी भर पहाड़ों में होते हैं, तो पहाड़ चढ़ना या पहाड़ों में जाना ये इनके लिए एक खेल ही है। इस हवाले से मैं कहूँगा कि इस पेशे को ज़्यादा जो है अपनाते हैं।